हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 8th का मैथ करवा रहे हैं RS अग्रवाल की बुक से। ठीक है, जिसमें कि एक्सरसाइज 1 आपकी एफ आज चलेगी, 1 एफ आपकी एक्सरसाइज चलेगी। इससे पहले की 1 ई एक्सरसाइज तक हम करा चुके हैं। जिस बच्चे ने अभी तक हमारी वो वीडियोज नहीं देखी है तो पहले जाकर उन वीडियोज को देखिए। चैप्टर का नाम है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, आपका अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है आपका रेशनल नंबर। उसमें एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट एफ चलेगी। जिसने अभी तक हमारे पीछे की वीडियोज नहीं देखी है तो पहले जाकर उन वीडियोज को देखिए, तब आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आज इस एक्सरसाइज में आपका क्या है, आज कुछ आपको नया ही देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज आपका 1F, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। आपको दो रेशनल नंबर गिवन है, 1/4 और 1/3। आपको इनके बीच में रेशनल नंबर बताने हैं। कितने रेशनल, आपको एक ही रेशनल नंबर आपको बताना है। कितना बताना है, आप बोलो सर एक ही रेशनल नंबर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्या सॉल्यूशन इसका रहेगा। ठीक, आपको 1/4 और 1/3 इन दोनों के बीच में क्या बताना है, एक आपको रेशनल नंबर बताना है। अब आप बोलो सर रेशनल नंबर, बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे नए जो क्लास से जुड़े होंगे, उनको यही नहीं पता होगा कि आपका रेशनल नंबर होता क्या है। तो पहले जान लेते हैं रेशनल नंबर। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। रेशनल नंबर आपके वो नंबर आपके होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और कंडीशन ये होती है जो डिनोमिनेटर है आपका वो आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे, न्यूमिनेटर। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला आपका न्यूमिनेटर, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। कंडीशन ये होते है जो डिनोमिनेटर होता है आपका वो कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपके रेशनल नंबर आपके होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा 1/4 और 1/3 के बीच में रेशनल नंबर आपका क्या है। अगर आपसे एक रेशनल नंबर पूछा है तो आपका क्या है, आप जोड़कर आधा कर दीजिए। ठीक है, या मेथड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। देखो, अगर आपसे रेशनल नंबर पूछे हैं तो पहली कंडीशन है आपका जो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका सेम नहीं है डिनोमिनेटर तो पहली कंडीशन है आपके डिनोमिनेटर को सेम करना है, इक्वल करना है। इसका डिनोमिनेटर कितना, आप बोलो सर 4 है। इसका कितना, आप बोलोगे सर 3 है। ठीक है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को आप सेम कैसे करोगे, 3 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम 3 और 4। आप बोलो सर 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा। बहुत से तो ऐसे होंगे जिनका एलसीएम निकालना भी नहीं आएगा। 3 होगा नहीं, 2 हो जाएगा। 2 से करेंगे ये नहीं होगा, 1 बार 3 रहेगा, फिर आपको 3 से करेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब ये बताओ 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा। अगर आपको नहीं पता तो 4 का क्या कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, किसमें, 12 में। 4 3 जा 12, मतलब 3 बार जाएगा। तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करनी है, 3 से मल्टीप्लाई आपको नीचे करनी है। ऐसे 3 है, ये छोटे नंबर है। 3 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, आप बोलो सर 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी आपको। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई आपको नीचे करनी है और 4 से ही मल्टीप्लाई आपको ऊपर करनी है। ठीक है, आ गया समझ में, आप बोलो सर हाँ जी। ऊपर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, नीचे क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12। ऊपर क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और नीचे हो जाएगा आपका 3 4 जा 12। आप बोलो सर हाँ जी, यहाँ तक तो आ गए समझ में। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे एक मतलब एक रेशनल नंबर पूछा। आपसे क्या पूछा, एक रेशनल नंबर। अगर आपसे एक रेशनल नंबर पूछा है तो एक से आगे क्या आता है, आप बोलोगे सर 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है। तो आपको दोनों नंबर्स में 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से ऊपर भी करनी है और 2 से आपको नीचे भी करनी है। इससे कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन ईच रेशनल नंबर, शॉर्टकट में लिख दे रेशनल नंबर। तो 3/12, 2 से मल्टीप्लाई आपको अगर ऊपर की है तो आपको नीचे भी करनी होगी। ऐसे 4 मल्टीप्लाई 2/12 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, आप बोलो सर 3 2 जा, आप बोलो सर 6, और 12 2 जा, आप बोलो सर 24। 4 2 जा 8 और 12 2 जा आपका 24। अब आपका नंबर बन गया 6/24 और 8/24। अब आपको इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर बताना। नीचे का सेम है, हाँ जी सर सेम। ऊपर क्या है, 6 और 8।
6 और 8 के बीच में एक नंबर नहीं बता सकते आप बोलो सर हम बता सकते हैं, क्या आएगा आपका 7 आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 7, और नीचे का जो भी वो आपका ऐसा कैसे रहेगा। तो 7/24 आपका ऐसा रेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई आपका करता है। ठीक है, 7/4 आपका 7/24 आपका ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में आपका लाई करता है। आप बोलो सर हाँ जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो कितना आ जाएगा आपका, आप बोलो सर 7/24। ठीक है, आप बोलो सर हाँ जी, हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, अब आपको कैसे करना है। ठीक है, कर लोगे। अब बोलो सर हाँ जी। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्या आपका फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। अब 2 और 3 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर बताना है। ठीक है, मैंने आपको एक और कंडीशन बताई थी कि आपको अगर एक ही रेशनल नंबर पूछा है तो आपको क्या कर देना है, दोनों को जोड़कर आधा। वन रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा आपका, आपको इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। कितना आ जाएगा आपका 5.2। कि सर आपने ये कैसे कर दिया, अगर आप उस मेथड से करोगे तब भी आपका आंसर ये ही आएगा। एक बार देख लीजिए उस मेथड से भी। तो क्या है 2, यहाँ पे आपका 3 है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आपका 1 होगा, और डिनोमिनेटर मैंने आपको क्या बताया, दोनों का सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम सेम बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो हमें क्या दिख रहा है, दोनों का सेम दिख रहा है। यहाँ पर भी आपका 1 है और यहाँ पर भी आपका क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब आपसे एक रेशनल नंबर पूछा तो एक के आगे क्या आता है, आप बोलो सर 2, क्या आता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है आपको, ऊपर भी और नीचे भी। 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई नीचे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई आपका नीचे। ऊपर हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6/2। और डिनोमिनेटर आपका सेम है, 4 और 6 के बीच में आपको एक ही तो रेशनल नंबर बताना है, एक ही तो नंबर आपको फाइंड करना है 2 और 6 के बीच में। आप बोलो सर हाँ जी, और वो नंबर आपका क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 5, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर आपका क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 5, और अपॉन में 2 है तो आपका 2 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर आंसर हो जाएगा। सॉरी, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो 5/2 और यहाँ पर भी आपका 5/2, आंसर दोनों का आपका क्या है, सेम है। ठीक है, उसमें से कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3, तो चलिए देखते हैं, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। ठीक है, अब आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर बताना है, बिल्कुल वही फॉर्मेट जो मैंने आपको पहले बताया था, -1/3 और 1/2। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 2,3। आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा आपका 6, तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई नीचे किया है तो 2 से मल्टीप्लाई आपके ऊपर। 2 को 6 बनाने के लिए आप बोलो सर 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई नीचे किया है तो 3 से मल्टीप्लाई आपकी ऊपर करनी है। आप बोलो सर हाँ जी, 2 1 जा क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 2, माइनस है तो माइनस का 2, 3 2 जा आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 6 हो जाएगा, 3 1 जा क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 3, और 3 2 जा आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 6 आपका हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, हाँ जी सर हम सभी को यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, आप बोलो सर हमको निकालने हैं तो एक निकालना है। कितना निकालना है, आपको एक फाइंड करना है। तो एक के आगे क्या आता है, आप बोलो सर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से नीचे की है तो आपको 2 से ऊपर भी करनी होगी। ऐसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई नीचे की है तो 2 से मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करनी होगी। ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 2 2 जा 4, तो माइनस का 4, और 6 2 जा आप बोलो सर 12, 3 2 जा क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 6, और 6 2 जा क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 12, और डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, आप बोलोगे सर सेम है। अगर डिनोमिनेटर दोनों का आपका सेम है तो क्या आपको न्यूमिनेटर देखिए -4 और 6 है, -4 और 6 के बीच में आप
एक नंबर नहीं फाइंड कर सकते? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। नहीं -4, हाँ -4 नहीं लेना, तो -3 और 5 आपके इतने नंबर आते हैं -4 और 6 के बीच में। बस आपको इनमें से एक नंबर लेना है, कोई सा भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप बोलोगे नहीं सर हम तो ये वाला लेंगे, कुछ भी ले सकते हो, आप ले ले 5/12, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी किसी ने किसी को पढ़ाया हो कि सर नहीं 4/12 आएगा सर, 3/12 आएगा सर, 2/12 आएगा, ठीक है, या फिर आपका 1/12 आएगा, आपके बहुत ये सारे नंबर आ जाएंगे जितने ये मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक बताए हैं। ठीक है, लेकिन आपसे एक नंबर पूछा था तो हमने एक ही नंबर निकाला है, वो आप कोई सा भी बता सकते हो, आंसर सभी का करेक्ट माना जाएगा। -3 से लेकर अगर आप +5 तक कोई सा भी नंबर आप लेते हो, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? आप बोलो सर हाँ जी हमको बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। इस बार आपको कितने रेशनल नंबर पूछे? आप बोलो सर हमसे 2 पूछ लिए इस बार। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, वही आपका बेसिक रहेगा कैसे करना है। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 और किसके बीच में? आप बोलो सर -2 के बीच में आपको 2 रेशनल नंबर बताने। कितने बताने? आप बोलो सर 2। ठीक है, अब 2 के आगे क्या आता है? आप बोलो सर 3 आता है। ठीक है, पहले तो क्या कीजिए, इसके डिनोमिनेटर लगाइए, डिनोमिनेटर 1 दोनों का सेम है। 2 के आगे क्या आता है? आप बोलो सर 3 आता है। क्या आता है? 3। 3 से मल्टीप्लाई करने आपको ऊपर भी और नीचे भी, लिख दीजिए है मल्टीप्लाई बाई 3 इन ईच रेशनल नंबर। दोनों रेशनल नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, -3 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 3, -2 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, ये लिख दीजिए, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर ऑफ ईच रेशनल नंबर, ये लिख दीजिए। ठीक है, कभी मल्टीप्लाई का मतलब ये भी तो हो जाता है -3/1 मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो ये नहीं है कि मल्टीप्लाई आपको दोनों में करनी है, ऊपर भी और आपको नीचे भी। ठीक है, और 3 3 जा क्या हो जाएगा आपको? आप बोलो सर -9, 3 1 जा आपका 3 हो जाएगा, 2 3 जा आप बोलो सर -6 हो जाएगा, और आपका 3 1 जा क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 3 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलो सर हाँ जी। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमिनेटर -9 और -6 है आपके, इन दोनों के बीच में आपको 2 नंबर तो बताने हैं। -6 और -9 के बीच में क्या आएगा आपका? -7 और -8, तो 2 नंबर लिख दीजिए, -7/3 और -8/3, -8 आपका 3। आप बोलोगे सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ चुके हैं, अब आपको रेशनल नंबर कैसे निकालने कितनी भी नंबर्स के बीच में। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। तो 4 और 5 डिनोमिनेटर लगाइए, दोनों में 1 1 लग जाएगा आपका, तो मल्टीप्लाई किससे करनी होगी आपको? 3 रेशनल नंबर पूछे, 3 का आगे क्या आता है? आप बोलो सर 4, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर इन ईच रेशनल नंबर। अब बोलो सर हाँ जी। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4/1 मल्टीप्लाई 3 से ऊपर भी और 3 से नीचे भी, 5/1 मल्टीप्लाई 3 से ऊपर भी और 3 से नीचे भी, 3 4 जा आपका 12, 3 1 जा आपका 3, 3 5 जा आपका 15 और 3 1 जा आपका 3। ठीक है, नीचे क्या आ गया आपका 3, डिनोमिनेटर दोनों में आपका सेम है। अब आपसे कितने रेशनल नंबर पूछे? आप बोलो सर हम मुझसे 3 पूछे हैं, तो 12 और 15 के बीच में आपके 3 नंबर आते हैं? नहीं, अगर 3 नंबर है तो मल्टीप्लाई किससे करनी होगी आपको? 4 से। मैंने वहां तो ठीक लिखा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई मैंने 3 से कर दी, तो मल्टीप्लाई किससे करनी होगी? आप बोलोगे सर 4 से।
गलती से मिस्टेक हो गई। ये कितना आ जाएगा, 4 4 जो आपका 16 अपॉन में 4, 4 5 जो आपका 20, 20 अपॉन में 4। 16 और 20 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 16 के बाद आपका क्या था, आप बोलो सर 17, 17 अपॉन 4, 18 अपॉन 4 और आपका 19 अपॉन में 4। आप बोलो सर हाँ जी। आ गए हमको अच्छे से समझ में कि आपके रेशनल नंबर कैसे निकाले जाते हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में। पहली कंडीशन आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। उसके बाद जितने भी आपसे नंबर पूछे उनसे एक आगे वाला नंबर लेना है और उससे मल्टीप्लाई कर देने, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, दोनों रेशनल नंबर्स के में। ठीक है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा, न्यूमिनेटर में डिफरेंस देख लो, कितने नंबर आपसे पूछे उतने नंबर आप वहां से छाप के लिख सकते हो। जैसे यहाँ आपका 16 या 20, 16 और 20 के बीच में आपके 3 रेशनल नंबर पूछे थे, 17, 18 और 19 आपके आ चुके हैं। ठीक है, आप बोलो सर हाँ जी, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। 2/3 और 3/4 रेशनल नंबर निकालने इनके बीच में तो 3 और 4 है, इन दोनों क्या लेना होगा, आप बोलो सर एलसीएम। डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है और एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपका 12 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, 12 आ गया। और 3 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, आप बोलो सर 4 से मल्टीप्लाई, 4 से नीचे तो 4 से ऊपर भी। और 4 को 12 बनाने के लिए आप बोलो सर 3 से मल्टीप्लाई, 3 से नीचे और 3 से ऊपर। 4 2 जो आपका 8 हो जाएगा और 4 3 जो आपका 12 हो जाएगा। 3 3 जो आप बोलो सर 9 हो जाएगा और 4 3 जो आपका आप बोलो सर 12 हो जाएगा। आप बोलो सर हाँ जी। डिनोमिनेटर तो आपके सेम हो गए। अब आपसे रेशनल नंबर क्या कितने पूछा, आप बोलो सर 3 पूछे हमसे और 3 के एक आगे क्या था, आप बोलो सर 4। तो मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, मल्टीप्लाई बाई 4 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर इन ईच रेशनल नंबर। आप बोलो सर हाँ जी। ठीक है, तो 8/12, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिए, 4 से नीचे कर दे। 9/12, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दे, 4 से मल्टीप्लाई नीचे कर दे। अब बोलो सर हाँ जी। 4 8 जो आपका 32 और 12 4 जो आप बोलो सर 48। 9 4 जो 36 और 12 4 जो आप बोलो सर 48। अब आप 32 और 36 के बीच में आपको कितने, आपको 3 रेशनल नंबर आपको बताने, तो आपके वो कौन कौन से हो जाएंगे, निकाल लीजिए। 32 और 36 के बीच में आप बोलो तो 33/48, 34/48 और 35/48। आ गए समझ में, आप बोलो सर हाँ जी, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब तो कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रेशनल नंबर निकालने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/6। इस बार आपको 10 रेशनल नंबर आपसे पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, कभी घबराने लग जाओ कि सर हम 10 कैसे निकालेंगे, तो -3/4 और आपका क्या है 5/6 के बीच में निकालना है। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 4 और 6 का, आप बोलो सर एलसीएम आ जाएगा आपका 24। 24 नहीं, आपका 12 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। तो 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, आप बोलो सर 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 3 से नीचे भी। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई आपकी। 3 3 से कितना हो जाएगा, आप बोलो सर -9 और 4 3 आपका कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 12। 5 2 आपका कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 10 और 6 2 हो जाएगा आपका 12। आप बोलो सर हाँ जी, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब आपका ये आ गए, अब माइनस का 9/12 और आपका 10/12। आपसे रेशनल नंबर कितने पूछे, आप बोलो सर हमसे 10 रेशनल नंबर पूछे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, 10 से एक आगे क्या आता है, आप बोलो सर 11। तो मल्टीप्लाई किससे करनी होगी आपको, 11 से। मल्टीप्लाई बाई 11 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर इन ईच रेशनल नंबर। दोनों रेशनल नंबर में आपको क्या 11 से मल्टीप्लाई करनी होगी।
तो माइनस का 9/12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11, 10/12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई आपका 11। 9 से 11 में मल्टीप्लाई करोगे आप बोलोगे सर 99, माइनस का है तो माइनस का 99। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप बोलोगे सर 132। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, और ये कितना आ जाएगा आपका 130। ठीक है, अब माइनस का 99 प्लस का आपका 110, इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर निकालने, आप बोलोगे सर 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, और जो कि आप बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। तो कौन कौन से आ जाएंगे आप, माइनस का 98, माइनस का 97, ऐसे 0 तक जाओगे, फिर प्लस का 1, फिर आप 110 तक जाओगे। तो आप कोई से नंबर निकाल सकते हो जो आपको सूटेबल लगे, माइनस के चाहो माइनस के, प्लस के चाहो प्लस के। जैसे प्लस के निकालेंगे 1/32, 1/132, 2/132, 3/132, 4/132, 5/132, 6/132, 7/132, 8/132, 9/132, और आपका 10/132। जो नंबर आपका कट रहा है वो आप काट सकते हो, जो आपका नहीं कट रहा वो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको 10 रेशनल नंबर निकालने से वो आप निकाल चुके हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपके 1-2 क्वेश्चन और रह रहे हैं। फाइंड 12 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2। -1 और 2 के बीच में आपको क्या 12 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, इस पिछली बार आपसे क्या पूछे थे, आपसे 10 पूछे थे, इस बार आपसे क्या पूछ लिया, इस बार आपसे पूछ ली 12। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाकी का आपको खुद निकालने हैं। -1 और 2 के बीच में अपॉन में 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ठीक है, आपसे 12 रेशनल नंबर पूछे हैं, तो 12 के आगे क्या आ जाएगा आपको, आप बोलो सर 13, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 13/13, 26/13। डिनोमिनेटर आपका सेम होगा, न्यूमिनेटर -13 और 26 के बीच में से आपको रेशनल नंबर निकाल लेने आपके 12। ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताने आपका कितना आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका, और ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो भी क्लास 8 के बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपकी 1G एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।